हेलो एंड वेलकम एवरीवन। खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। जब भी कभी कोई फेस्टिवल आते हैं 200 रुपए किलो पनीर मिलने लगता है और 150 रुपए किलो खोया। इसको खाने के बाद हर घर में तबीयत खराब होते हैं, डायरिया होने लगता है, बच्चों को उल्टियां वोमिटिंग होने लगती हैं। अब ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई है कि गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लेना शुरू कर दिया है और रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने इस पर एक बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया और सीधा कह दिया अगर आपके खाद्य पदार्थों में एडल्ट्री होगी, अगर उसमें मिलावट होगी तो केवल सामान जब्त नहीं होंगे बल्कि बहुत कठोर सजा भी मिलेगी। इसी में एक और फूड आइटम निकलकर सामने आता है जिसे एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो दिखने में तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये पनीर होते नहीं हैं। इनको बनाने में डिटर्जेंट और केमिकल जैसे चीजों का यूज होता है। पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये अभी कंट्रोल करने का प्रयास हुआ है, वन बाय वन इसे हम लोग कवर करेंगे। चलते हैं डिटेल की तरफ। तो अभी ये न्यूज बना क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की घोषणा कर दी है। जीरो टॉलरेंस होगा एडल्टर्ड फूड पर, मिलावटी सामानों पर, चाहे दूध हो, चाहे मावा हो, खोया हो, घी हो, पनीर हो, इन सब पर। और इनका पर्पस है कि जनता के हेल्थ को ध्यान में रखा जाए, किसानों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाए और क्वालिटी फूड लोगों तक पहुंचाई जाए। और इसी में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट जैसे चीज, बटर, प्लांट बेस्ड मिल्क, योगर्ट, इन सब को अब रोका जाएगा। सभी लोगों को हेल्दी लाइफ देने के लिए सरकार ने अब पूरी तैयारी कर ली है। अब आते हैं सबसे पहले एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट होता क्या है। एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट ऐसे डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जो दिखने में तो नॉर्मल कॉमन डेयरी प्रोडक्ट की तरह दूध, घी, पनीर होंगे, लेकिन ये वास्तव में गाय या भैंस के दूध से नहीं बनाए जाते हैं, बल्कि इन्हें बनाने के लिए केमिकल और डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो इसमें फैट और बाकी चीजों को बढ़ा दिया जाता है। अलग से टेस्ट, टेक्सचर और अपीयरेंस, दिखने में ये सेम होंगे लेकिन ये सेम होता नहीं है। इसका प्राइस ड्रामेटिकली बहुत कम होता है। जहां असली पनीर 300 350 का मिलेगा, वहीं आपको ये जो एनालॉग प्रोडक्ट हैं वो 50 और 100 रुपए किलो के पनीर भी मिल सकते हैं। तो खरीदने से पहले ही सावधान रहें कि आखिर ये सस्ते क्यों आ रहे हैं। और इसके एग्जाम्पल चीज एनालॉग है। चीज एनालॉग जिसमें वेजिटेबल फैट्स और प्लांट प्रोटीन यूज करते हैं। बटर एनालॉग जिसमें फिर से मिल्क फैट को रिप्लेस किया जाता है वेजिटेबल ऑयल से। मिल्क एनालॉग प्लांट बेस्ड मिल्क होते हैं, सोए, आलमंड, ओट से बनाते हैं। योगर्ट एनालॉग, और इसमें आम तौर पे क्या यूज कर रहे हैं तो वेजिटेबल ऑयल, प्लांट प्रोटीन, स्टार्च, एमल्सिफायर्स, स्टेबलाइजर और डिटर्जेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसी चीजें यूज कर रहे हैं। ये सब केमिकल बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी में। जब ये जाते हैं तो कुल मिलाकर पूरा का पूरा सिस्टम हिल जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर ऑर्डर हो जाते हैं इनसे। इनसे हमें उल्टी, पेट दर्द और दस्त होने लगता है, नौसिया, वोमिटिंग और एब्डोमिनल पेन होने लगता है। छोटे बच्चे जब ये खाते हैं उठ नहीं पाते हैं। इस तरह की चीजें दो चार पैसे बनाने के लिए लोग आज मार्केट में बेच रहे हैं। हमारे जो वाइटल क्रिटिकल ऑर्गन्स हैं, किडनी, लीवर, ये खराब हो जा रहे हैं। और लंबे समय तक अगर इन सब चीजों का हम लोगों ने यूज किया तो लीवर कैंसर हो जाएगा, जिंदगी बचेगी नहीं। और ये सारे काम आप देखो तो पैसे बनाने के लिए लोग कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल लॉस अलग होगा। जो दूध हम ताकत के लिए लेते हैं कुछ नहीं मिलना है उससे। तो एक गंभीर समस्या पूरे समाज को अपंग और अपाहिज बनाने वाली ये पूरी व्यवस्था है जो एनालॉग फूड और एडल्ट्रेशन से चलती है। कुछ लालची लोग पूरी समाज और व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। तो यहां पर न केवल यूपी गवर्नमेंट बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लिए हैं। हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फसाई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही अथॉरिटी है जो इन सब चीजों को रेगुलेट करती है। इस अथॉरिटी ने भी नोटिस इश्यू किए हैं 2026 में कि चीज एनालॉग कैन नॉट बी सोल्ड। कहीं भी चीज एनालॉग नहीं बेचा जाएगा। और पनीर कह के तो उसको बिल्कुल नहीं बेचा गया। अगर ऐसा बेचा गया तो दैट विल बी सीरियस वायलेशन ऑफ फूड सेफ्टी लॉ।
अगेन 100% इंस्पेक्शन होगा। अगर इस तरह की चीजें कहीं भी मिल रही हैं, पूरा का पूरा वो फैक्ट्री सील कर दिया जाएगा। अगेन मैंडेटरी डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। अगर कोई भी ब्रांड इसको बेच रहा है तो उसे बताना पड़ेगा कि ये एनालॉग प्रोडक्ट है, लोगों को मिसयूज नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, मिसगाइड नहीं करना है। रॉ मटेरियल जो भी प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन या फैट यूज हुए हैं उन्हें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से फसाई ने भी यहाँ पर एक पूरा डिटेल गाइडलाइन दिया है और फसाई ये कह रहा है कि इस तरह चीजों को कंट्रोल किया जाए। सिमिलरली यूपी गवर्नमेंट ने अभी एक पूरा का पूरा ऑर्डर ही पास कर दिया और इसमें सीधा कहा गया कि स्टेट वाइड क्रैकडाउन होगा। पूरे स्टेट में जहां भी इस तरह की चीजें एडल्ट्रेशन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के मिलेंगे उन सब को पकड़ा जाएगा। पनीर, घी और खोया को एडल्ट्रेंट्स अंडर स्कैनर। जो भी इस तरह के सॉइल होंगे, डिटर्जेंट होंगे, टैल्कम पाउडर यूज करते हैं, तो इस तरह की चीजें, लिक्विड ग्लूकोज यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सबको सीज किया जाएगा। अगेन इमरजेंसी प्रोहिबिशन होगा। सेक्शन 34 ऑफ फूड सेफ्टी स्टरलाइजेशन एक्ट के तहत इन सभी चीजों को क्रैकडाउन करेंगे, किसी भी चीज को बचा छोड़ा नहीं जाएगा। और क्रिमिनल एक्ट उसके अगेंस्ट में किया जाएगा, एफआईआर फाइल होगी, बीएनएस के प्रोविजंस लगेंगे, लाइसेंस सस्पेंड कर दिए जाएंगे अगर इस तरह से किसी ने काम करने का कोशिश किया। तो यूपी गवर्नमेंट ने अब ये ठान लिया है कि इस तरह के एडल्टर्ड या फिर मिलावटी सामानों को रोका जाएगा, साथ में एनालॉग फूड आइटम्स को क्लियर किया जाएगा। तो ये पूरा एक ऐसा न्यूज है जो हमें हेल्थ सेक्टर में जुड़ता हुआ दिखता है। गवर्नमेंट का ये प्रयास बहुत अच्छा है ताकि लोगों को हेल्दी आइटम फूड मिले। इसका नुकसान केवल हेल्थ को ही नहीं हो रहा था, इसका नुकसान किसानों को भी है। किसान भी बहुत मेहनत से अपने डेयरी प्रोड्यूस को मार्केट तक लाते हैं ताकि उन्हें एक अफोर्डेबल प्राइस मिले, एक ल्यूक्रेटिव प्राइस मिले, लाभदायक मूल्य प्राप्त हो। लेकिन इस तरह के प्राइस से किसान को भी वो दाम नहीं मिलेगा जो वो चाहता है। अगेन अगर इससे देखें तो ओवरऑल लॉस कंज्यूमर का भी है। कंज्यूमर को मिलावटी सामान मिल रहा है जिससे हेल्थ उसका खराब हो रहा है, बच्चों के ऊपर खासकर असर पड़ रहा है। तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जहां पर कम्युनिटी, चाहे वो किसान हो चाहे कंज्यूमर हो, सबको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को जो दो पैसे के लालच में सभी लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, रोका जा सकता है इस तरह के स्टेप से। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस डिस्कशन को मैं वाइंड अप करूंगा। ये डिस्कशन बहुत वाइटल है, जीएस में इसके क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है और इसे संभाल के रखना है। पूरा नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बाद में शेयर मैं वीडियो के नीचे कर दूंगा। और साथ में अनअकैडमी पर जो कोर्सेस आ रहे हैं उन कोर्सेस को भी आपको एक बार देखना चाहिए। केझा 10 कोड के साथ आप अगर किसी भी कोर्स को अवेल करते हो तो यू विल गेट बम्पर डिस्काउंट। और खुद भी ज्वाइन करें, आसपास ऐसे नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ और इस तरह के इश्यू को फिर से डिस्कस करते हैं जो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट होते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।